क्या हाल चाल है दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे इस टेक चैनल में। एक्चुअली एक आर्ट चैनल भी है जो आप वहां भी थोड़ा सब्सक्राइब कर ही दो दोस्तों। सो बात ऐसा है कि आज हमारे पास है यहाँ पे iPad 10 जनरेशन और दूसरे साइड है iPad Air M2। ये लेटेस्ट वाला है और ये 2 साल पुराना है। आखिर क्या डिफरेंस है इन दोनों में, आज हम इस वीडियो के थ्रू जान लेंगे कि आखिर क्या डिफरेंसेस है इन दोनों में और आपको कौन सा परचेज करना चाहिए। सारा कुछ क्लियर हो जाएगा आपके माइंड में। सो विदाउट एनी डिले लेट्स बिगिन इट। सबसे पहले लॉन्च डेट की बात कर लेते हैं। iPad 10 जनरेशन 2022 में लॉन्च हुआ था एंड iPad Air M2 ये लॉन्च हुआ है 2024 में। ये सबसे रिसेंट वाला मॉडल है। अब बात कर लेते हैं बिल्ड क्वालिटी। जब भी आप एक प्रोडक्ट परचेज करते हो इतना हैवी प्राइस में तो बिल्ड क्वालिटी तो बनता है भाई। देखने में दोनों तो सिमिलर ही लग रहा होगा आपको पीछे से, बट बहुत ज्यादा डिफरेंस है सामने से अगर आप देखोगे तो। बात ऐसा है कि iPad 10 जनरेशन का जो बिल्ड क्वालिटी है ना, एट पार बिल्कुल नहीं है, बहुत ही बेकार सा बिल्ड क्वालिटी है। ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ मैं आपको बताता हूँ। मैं पीछे से ऐसे प्रेस करूंगा ना तो आगे यहाँ पे कुछ बबल जैसा दिखता है, तो इसका घटिया सा बिल्ड क्वालिटी के कारण मतलब ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है आपको। अब वहीं पे ये सॉल्यूशन आपको दे दिया गया है iPad एयर में। यहाँ पे आपको बिल्ड क्वालिटी एकदम तगड़ा मिल जाता है जैसा कि आपको iPad प्रो सब में देखने को मिलता है। रेस्ट तो आपको बिल्ड क्वालिटी में एल्यूमिनियम फ्रेम ही देखने को मिलेगा पीछे और साइड में भी। और थिकनेस में थोड़ा सा डिफरेंस आ गया है। iPad 10 जनरेशन जो है 7.1 mm था और iPad एयर जो है ये आपको मिल गया है देखने को 6.1 mm में। 1 मिलीमीटर का डिफरेंस यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं इन दोनों पैड्स का स्क्रीन का। स्क्रीन तो बहुत ज्यादा मैटर करता है क्योंकि जब भी आप टैबलेट ले रहे हो तो स्क्रीन के लिए तो ले रहे हो ना। iPad 10 जनरेशन में क्या है ना, देयर इज अ लिटिल गैप, मतलब हल्का सा एक गैप है स्क्रीन और डिस्प्ले के बीच में। वो गैप आपको दिखेगा नहीं नेकेड आई से, बट वो प्रेजेंट है यहाँ पे। और जिसके कारण क्या होता है कि जब भी आप पेंसिल से इस पे लिखोगे ना आपको लगेगा आप ग्लास पे लिख रहे हो ना कि कोई प्लेन सरफेस पे। यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा डिसएडवांटेज है इसका स्क्रीन का। और वही सॉल्यूशन यहाँ पे दे दिया गया है iPad Air M2 में। इसमें क्या है कि आपको ऐसा कुछ नहीं लगने वाला है, प्रो वाला फीलिंग मिल जाएगा। और इनफैक्ट पेंसिल भी इसमें प्रो वाला यूज होता है, सो प्रो टाइप्स का हो जाएगा। और बोले तो iPad 10 जैसे में जो है ना नो एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग मिलता है, मतलब कोटिंग है ही नहीं भाई। तो आपको ये रिफ्लेक्शन बहुत ज्यादा दिखेगा, मतलब अभी आप देख सकते हो कि कुछ ज्यादा ही रिफ्लेक्शन हो रहा है। और वहीं पे इसमें एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग मिल जाता है जिसके कारण इसका जो रिफ्लेक्शन है ना थोड़ा कम हो जाएगा। बहुत कम तो नहीं बोलेंगे बट हाँ थोड़ा कम हो जाएगा इन कंपेरिजन टू iPad 10 जनरेशन। क्योंकि डे लाइट में अगर आप यूज करना चाहते हो तो आप iPad एयर के साथ जाना। स्क्रीन में ना एक बहुत ही बड़ा डिफरेंस है, इसका स्क्रीन जो है लेमिनेटेड नहीं है और इसका स्क्रीन लेमिनेटेड है। लेमिनेटेड मतलब बोले तो आपको ज्यादा अच्छा फील होगा देखने में और इसमें राइटिंग करने में इन कंपेरिजन टू iPad 10 जनरेशन। स्क्रीन साइज का बात करें तो बस पॉइंट में डिफरेंस है। इसका स्क्रीन साइज 10.9 इंच आता है और इसका स्क्रीन साइज 11 इंच आता है, बस इतना सा स्क्रीन साइज में डिफरेंस है। बट इंटरनल में बहुत ज्यादा डिफरेंस है क्योंकि इसका चिपसेट जो है ना iPad 10 जनरेशन में आपको 2020 वाला चिपसेट देखने को मिल जाता है। कौन सा? A14 बायोनिक चिप। ये 2020 में लॉन्च हुआ था A14, ये आईफोन्स में आते थे। वही चिपसेट इसमें देखने को मिल जाता है। ऑन दी अदर हैंड iPad एयर में क्या है ना आपको देखने को मिलेगा M2 चिप। जी हाँ, ये वही चिप है जो मैक्स में यूज होता है, मैकबुक वगैरह में। एक्चुअली ये इतना ज्यादा पावरफुल चिपसेट है ना, आप इस पे कोई भी टास्क ले लो भाई आराम से हो जाएगा। चिपसेट के मामले में iPad Air M2 बहुत आगे है इन कंपेरिजन टू iPad 10 जनरेशन। दूसरा बहुत ही बड़ा डिफरेंस पता है क्या है? iPad 10 जनरेशन में जस्ट 4 GB रैम आपको देखने को मिलता है और वहीं पे iPad Air में आपको 8 GB रैम देखने को मिल जाता है। वैसे तो एप्पल का 4 GB रैम भी बहुत कम नहीं है, बट 8 GB तो एट पार है। मतलब क्या ही बताऊं भाई, कोई भी टास्क हो, वीडियो एडिटिंग से लेकर के गेमिंग तक, iPad Air स्मूथली कर लेगा इन कंपेरिजन टू दिस वन। कैमरा का बात करें तो पीछे आपको छोटू सा कैमरा दोनों में देखने को मिलता है। हाँ बट छोटा सा है बट काम बहुत अच्छा करता है। 4K 60 FPS तक आप रिकॉर्डिंग कर सकते हो इस पे आराम से। अब फ्रंट में जो है कैमरा का पोजीशन दोनों में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा लैंडस्केप मोड में। ऐसा क्या है कि इस मोड में दिया गया है तो जब बहुत अच्छा से आप वीडियो कॉलिंग अटेंड कर सकते हो। तो दोनों में आपको ऑलमोस्ट सेम कैमरा देखने को मिल जाता है। बट डिफरेंस पता है कहाँ है? जब आप वीडियो से शूट करोगे, बहुत कम ही लोग वीडियो शूट करते होंगे जैसे कि मैं। बात ऐसा है कि जब आप वीडियो शूट कर रहे हो तो स्टोरेज का इशू बहुत होने वाला है iPad 10 जनरेशन में, क्योंकि इसमें आपको स्टोरेज देखने को मिलता है जस्ट 64 GB। और वहीं पे iPad Air M2 में आपको 128 GB बेस वेरिएंट है। थैंक गॉड, मतलब एयर में एटलीस्ट 128 GB से स्टार्ट तो किया है, वरना बस वही होता था 64 डायरेक्ट टू 56 GB। यहाँ पे अगर आप स्टोरेज के लिए जाना चाहते हो तो गो विद iPad Air M2। अब बात कर लेते हैं डेटा ट्रांसफर का। एक्चुअली दोनों में आपको टाइप सी देखने को मिल तो जाता है, बट iPad 10 जैसा का जो टाइप सी है ना काफी स्लो है। USB 2.0 देखने को मिलता है, वहीं पे इसमें iPad Air में आपको USB 3.0 देखने को मिल जाता है।
सो कहीं ना कहीं यूएसबी 3.0 ज्यादा फास्ट है और आप स्पीड में डाटा ट्रांसफर कर सकोगे। अब आप बोलोगे भाई डाटा ट्रांसफर कौन करता है? भाई जो कंटेंट क्रिएटर होते हैं उन्हें बहुत ज्यादा नीड होता है डाटा ट्रांसफर का, दैट्स व्हाई मैंने ये पॉइंट भी आपको बता दिया। अब बात कर लेते हैं एप्पल पेंसिल सपोर्ट का। एप्पल पेंसिल बहुत ज्यादा एसेंशियल हो जाता है आईपैड 10 जनरेशन में। आपको ना फर्स्ट जनरेशन का एप्पल पेंसिल सपोर्ट देखने को मिल जाता है। हाँ वैसे उसमें बहुत सारा फीचर्स मिसिंग तो है, बट फर्स्ट जनरेशन भी प्यारा है, मैंने यूज कर रखा है। फर्स्ट जनरेशन भी बहुत सही है, उसमें कहीं भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। बट iPad Air M2 ये लेटेस्ट मॉडल है, दैट्स वाई इसमें आपको देखने को मिल जाता है एप्पल पेंसिल प्रो। प्रो का तो क्या ही बात करें भाई, प्रो ही है। मैंने ऑर्डर किया है, सून इट विल कम। बात है कि इतना ज्यादा नेक्स्ट लेवल वर्क आप इस पे कर सकते हो ना ड्राइंग पर्पज के लिए या स्टूडेंट के लिए, वो iPad 10 जनरेशन में थोड़ा सा पीछे रह जाता है। और जब आप एप्पल पेंसिल से iPad 10 जनरेशन पे राइटिंग करते हो ना, थोड़ा सा लगेगा कि आप ग्लास पे लिख रहे हो, और वहीं पे जब आप एयर M2 में लिखोगे ना प्रो वाले से, नेचुरल वाला फीलिंग आने वाला है, कहीं भी आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाला है एयर के मामले में। अब बात कर लेते हैं इन दोनों का ब्राइटनेस का। iPad 10 जनरेशन जो है इसमें आपको बस 500 नीट्स देखने को मिलता है, और वहीं पे iPad Air में आपको 600 नीट्स देखने को मिल जाता है। 600 नीट्स थोड़ा तो ज्यादा है इन कंपेयर टू 500। इवन iPad Pro में जो है ना 600 नीट्स मिलता है, वही 600 नीट्स iPad Air में आपको देखने को मिल रहा है। अब क्या चाहिए। अब बात कर लेते हैं बैटरी का। वैसे तो दोनों का बैटरी साइज ऑलमोस्ट सेम है, बस 60 mAh का डिफरेंस है। 7600 प्लस mAh आपको देखने को मिल जाता है दोनों में। बट ऐसा है कि iPad Air का जो इंटीग्रेशन है तो बैटरी थोड़ा सा ज्यादा लास्ट करेगा इन कंपेयर टू iPad 10 जनरेशन। अब बात कर लेते हैं वेट का दोस्तों। वेट दोनों का ऑलमोस्ट सेम ही है, बट फिर भी हम मेजर करके देख ही लेते हैं। मेजर के लिए हम यूज करेंगे अपना Amazon बेसिक्स का ये वाला मशीन। तो पहले हम iPad 10 जनरेशन रख के देखते हैं। इसमें शो हो रहा है 517 ग्राम्स। ऐसा क्यों? क्योंकि बात ऐसा है कि इस पे टेम्पर ग्लास भी तो लगा हुआ है ना, दैट्स व्हाई थोड़ा सा ज्यादा वेट शो कर रहा है। अब हम रख के देखते हैं अपना प्यारा सा iPad Air M2। जैसे आप iPad Air M2 रखते हो 502 ग्राम शो कर रहा है। ऐसा है कि iPad Air M2 जो है थिन है, 1 मिलीमीटर थिन है, जिसकी वजह से इसका वेट भी थोड़ा सा रिड्यूस किया गया है। बाकी आपको इन हैंड फील में दोनों का वेट में उतना डिफरेंस नहीं पता चलेगा। ये सारी बातें होंगी डिफरेंसेस का। भाई सिमिलैरिटीज भी तो है, बहुत ज्यादा सिमिलैरिटीज है। एक तो मैंने आपको बता ही दिया कैमरा में, दूसरा है इन दोनों का रिफ्रेश रेट, मतलब 60 हर्ट्ज देखने को मिलता है, 120 तो है नहीं। बट हाँ दोनों स्मूथ रहेगा, आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं होगा आउट ऑफ द बॉक्स। और लेटर ऑन 5 इयर्स दोनों वर्क सेम करने वाला है, कहीं भी लैग का इशू नहीं होता है। हाँ एक जगह लैग हो सकता है, पता है क्या? एक्चुअली होता क्या है कि जैसे इसमें 128 GB है, अगर आप इसे फुल कर देते हो ना उसके बाद यूज करोगे तो हल्का सा लैग देखने को मिलेगा। ऑब्वियसली मतलब स्टोरेज ही नहीं है तो कहाँ से वर्क कर पाएगा इंटरनली, दैट्स व्हाई लैग हो जाता है। रेस्ट जो है इसका स्क्रीन साइज, डिजाइन सब कुछ तो सेम ही है देखने में। तो अपने कंक्लूजन पे आ जाते हैं भाई, कौन सा परचेज करना चाहिए हमें। अगर आपको स्टोरेज चाहिए तो आप एयर के साथ जाना, वरना 256 GB वाला जाओगे तो वो भी तो अराउंड 52,000 मिलता है देखने को। तो वहीं पे iPad Air ले लेना, ये 55 में देखने को मिल जाएगा। क्योंकि प्राइस का बात करें तो iPad 10 जनरेशन जस्ट 30,000 में देखने को मिलता है, और वहीं पे iPad Air M2 ये आपको 60,000 के अराउंड देखने को मिलता है। बस सेल वगैरह में 55 तक ड्रॉप हो जाता है। बट मुझे ऐसा लगता है ना iPad 10 जनरेशन अभी भी वैल्यू फॉर मनी है। बोलो क्यों? क्योंकि इसका प्राइस जस्ट हाफ है भाई, और इसका जस्ट डबल है। तो बात ऐसा है, अगर आपको बस यूज करना है वीडियो कॉलिंग पर्पज सब के लिए तो आप जाना iPad 10 जनरेशन के साथ। और अगर आपको थोड़ा बहुत प्रीमियम टास्क करना है, जैसे एडिटिंग हो गया, गेमिंग हो गया, या फिर नेक्स्ट लेवल एडिटिंग हो गया, तो आप जाना भाई iPad Air M2 के साथ। ऐसे दोनों वर्क अच्छा से ही करता है, बस थोड़ा सा पीछे रह जाता है iPad 10 जनरेशन और थोड़ा सा आगे हो जाता है iPad Air M2। तो अगर आपका बजट का इशू है तो आप जाना भाई iPad 10 जनरेशन के साथ, बजट इशू नहीं है तभी आप जाना iPad Air M2 के साथ। तो कैसा लगा आपको ये कंपैरिजन, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।